प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सभी यहाँ विश्व मलेरिया दिवस पर एकत्रित हुए हैं, जो कि हर वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यह विषय न केवल एक नारा है, बल्कि एक संकल्प है, एक ऐसा संकल्प जो हमें याद दिलाता है कि मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी को समाप्त करके जिम्मेदारी हम सभी की है। मलेरिया अभी भी लाखों लोगों की जान ले रहा है। भारतवर्ष में 2024 में कुल इसके 1,63,000 केस रहे हैं। दोस्तों, मलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है, जिसका सबसे आसान इलाज है रोकथाम। यदि हम समय पर सावधानी बरतें, जैसे मच्छरदानी का प्रयोग करें, घर के आसपास सफाई रखें और रुके हुए पानी को हटाएं, तो हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। भारत में मलेरिया विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौती बना हुआ है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में हमने इसके मामलों में कमी देखी है, लेकिन हम अभी भी इस लक्ष्य से बहुत दूर है। साथियों, मलेरिया न केवल एक स्वास्थ्य समस्या है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और मानसिक विकास में भी बांधा है। इसलिए हमें रोग के लिए लड़ने के लिए व्यक्तिगत संसाधनों एवं सामाजिक स्तर पर मिलकर काम करना होगा। इस वर्ष की थीम हमें 3 बातों की ओर प्रेरित करती है। पुनः निवेश, हमें सरकार, संगठनों और समाज के स्तर पर मलेरिया के खिलाफ अधिक संसाधन एवं धन लगाने की आवश्यकता है। पुनः कल्पना, हमें नए विचारों एवं नवविचारों के माध्यम से मलेरिया को रोकथाम और उपचार के लिए प्रभावी बनाना होगा। पुनः प्रज्वलन, हमें इस अभियान को फिर से ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाना होगा, ताकि हम अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकें। आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम न केवल स्वयं सतर्क रहेंगे, बल्कि दूसरों को भी जागरूक करेंगे, क्योंकि मलेरिया का अंत हमसे है, हमारी सोच से है, हमारे प्रयासों से और हमारे स्वास्थ्य से। धन्यवाद। जय हिंद। और अब हमारे साथी जानकारी देंगे। आइए। नमस्ते, मेरा नाम सुरेखा और मैं विश्व कॉलेज ऑफ नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ। मैं आप सबको मलेरिया के बारे में ही बताना चाहूँगी। तो मलेरिया होता क्या है? तो मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो परजीवी के कारण होता है, और यह परजीवी मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने के कारण होता है। मलेरिया के कारण क्या होते हैं? घरों के आसपास पानी का जमा होना, नाली वगैरह में पानी का जमा होना, और यह माँ से बच्चे में भी होता है और संक्रमित सुई वगैरह की वजह से भी फैलता है। इसके लक्षण क्या है? इसमें सूखी खांसी, बुखार, उल्टी, पसीना आना, चक्कर आना, मांसपेशियों में दर्द इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसके निदान के लिए हम ब्लड टेस्ट, RDT और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जांच करवा सकते हैं। मलेरिया के इलाज एंटी मलेरिया दवाई देकर कर सकते हैं, और क्लोरोक्विन नामक दवाई के द्वारा भी किया जा सकता है। एक नाटक के द्वारा आप सबको समझाने के लिए एक नाटक की प्रस्तुति करते हैं। सुनो भाई, सुनो बात हमारी, सुनो आओ सुनाए एक मच्छर की कहानी, लंबी डंक और पंखों वाला प्राणी। आओ सुनाए एक मच्छर की कहानी, लंबी डंक और पंखों वाला प्राणी। आओ सुनाए एक मच्छर की कहानी, आओ सुनाए एक मच्छर की कहानी। मच्छर हूँ मैं, सबके घरों में शामिल हूँ मैं। डेंगू फैलाना, मलेरिया फैलाना, बस यही मेरा कसूर है। दोस्तों, तुम देख रहे हो इन गाँव वालों को कितनी गंदगी फैला कर रखी है, और हर जगह पानी के गड्ढे और ना नालियाँ साफ करते, ना क्लोरो का पानी साफ करते हैं, ना सोते वक्त मोन्टीन लगाते और ना ही मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं। अरे हाँ दोस्त, तुम सही बोल रहे हो। यहाँ तो बहुत अच्छी जगह है, चलो मिलकर हम बीमारी फैलाते हैं। हाँ, और जानते हो इससे क्या होगा? भाई मुझे ठंड लग रही है, बुखार भी आ रहा। भाई मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। अरे पेट में दर्द भी हो रहा है, उल्टी जैसा भी लग रहा है। आज तो कुछ भी नहीं किया है और इतनी थकान, जोड़ों में दर्द, सूखी खांसी भी है। अरे वाह! हाँ दोस्त, क्या हुआ? इन 2 बच्चों को देख के खुले में खेल रही, वो भी शाम के वक्त ना। इन्होंने फुल आस्तीन वाले कपड़े पहने हैं।
शिकार करने में कितना मजा आएगा। अरे हाँ दोस्त, यहाँ तो बहुत अच्छा शिकार है, चलो हम मिलकर इन दोनों का शिकार करते हैं। हाँ मच्छर काट रहे, चलो आप कर सकते हैं। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा शरीर तो बहुत तेज तप रहा है, तुम्हें तो तेज बुखार है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। डॉक्टर साहब इसे बहुत तेज बुखार है और उल्टियाँ भी हो रही हैं, हमारी मदद कीजिए, इसका कुछ उपाय बताइए। कमजोरी भी महसूस हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। अरे मुझे ये सारे लक्षण तो मलेरिया जैसे लग रहे हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम टू टाइम दवाई लेनी है और थोड़ी सावधानी रखनी है, जैसे कि आसपास सफाई रखनी है और बाहर मच्छरों जहाँ ज़्यादा मच्छर है वहाँ ज़्यादा नहीं खेलना है। और डॉक्टर साहब हमारे गांव में भी बहुत लोगों को यही शिकायत है, हमारे साथ चलिए, उन लोगों को भी इस बारे में बताइए। हाँ चलो देखते हैं क्या समस्या है। डॉक्टर आप हमारे गांव में आए, हमारे गांव में सब बीमार हो रहे हैं और सबको बीमारियां हो रही है, आप इसके बारे में कोई उपाय बताइए। अरे तुम्हारी दिक्कतें सुन के मुझे मलेरिया जैसा लग रहा है कि तुम्हें मलेरिया हो रहे हैं। इस गांव में ज़्यादा मलेरिया के पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस छोटी छोटी अपनी सावधानी पर रखनी है, जैसे आसपास सफाई रखना है और गर्मी का सीज़न है तो टाइम टू टाइम कूलर को भी साफ रखना है और पानी उसका बदलते रहना है। और अपने आसपास अगर गंदे पानी के गड्ढे हैं तो उनको भी साफ रखना है। और बाहर जाते टाइम बच्चों को ओडोमोस जैसे क्रीम का इस्तेमाल करना है, जिससे कि हम मच्छर से बच सकते हैं। बस यही छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम बड़ी बड़ी बीमारियों जैसे मलेरिया उनसे बच सकते हैं। दोस्त आप इनको देखा, अब इनको पता चल गया है कि बीमारियों से कैसा बचा जा सकेगा। अब इन्होंने घर में मच्छरदानी का प्रयोग करने लगे हैं और मॉनिटरिंग का प्रयोग करने लगे हैं। अब अपना यहाँ कुछ नहीं हो सकता, अब अपन को दूसरी जगह डेरा देना पड़ेगा। अरे हाँ दोस्त, आप सही बोल रहे हो। अब हम यहाँ क्या करें, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो कहीं और डेरा जमाते हैं। मच्छरों में सबके घरों में शामिल हूँ मैं, गंदगी हमारा घर है, हम चले इस घर की ओर। बारिश में बढ़ता है मलेरिया का प्रभाव, साफ सफाई करके करें इससे बचाव। मच्छर भगाओ, मलेरिया मिटाओ। 100 रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। मच्छरों का वार है, मलेरिया तैयार है, बचाव ही उपचार है, सुरक्षा हर बार है। मच्छर को ना पालो, मलेरिया को टालो। जन जन का यही है नारा, मलेरिया है मुक्त देश हमारा। रुको नहीं, मलेरिया को रोको।